स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम अपने इस मोटिवेशन चैनल को आज से एक नई रास्ते पे चलने वाले हैं और अपने लाइफ में जो जीवन में जो सारी चीजें घटित घटनाएं हैं उन सारी चीजों में हम परिवर्तन लाने वाले हैं। तो किस तरीके से परिवर्तन लाना है, कैसे लाना है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। तो उसी सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो में पूरा कलेक्ट किया हूँ, पूरा एकत्रित करके लेके आया हूँ, जो कि एक ज्ञान का भंडार कहते हैं जिसको, वो सारी चीजें इसमें मिलने वाला है। तो हमारे वीडियो में ऐसे ही आप इन तक बने रहिए और सेशन में बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप सभी के बीच में मैं हमेशा लेके आते रहूं और लोगों के जो तरह तरह की बातें होती हैं जिससे लोग निगेटिव, सकारात्मक न सोच के नकारात्मक चीजें हमेशा सोचते हैं, उन सारी चीजों को मैं दूर करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर शायद हमारी बातें अगर कुछ भी अगर अच्छी लगे, अगर एक भी पॉइंट से अगर लोगों की लाइफ बदल सकती है तो शायद मैं उनके लिए कुछ और भी कर सकता हूँ। तो चलिए हम ज्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और किस तरीके से हमें, सबसे पहले तो हमें अपनी जिंदगी को जीना सीखना है। इसलिए हम जिंदगी को किस तरीके से जिए, हमारा वही थीम है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं क्या नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पहला टिप्स बताता हूँ कि अगर कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जब तक आपके अंदर आवाज नहीं आएगी दिल से, आप जब तक उस चीज को करने के लिए सोचेंगे नहीं, उसके बारे में आप डिटेल जानकारी एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले पूरी जानकारी आपको इकट्ठा करके, ठीक है, जानकारी कलेक्ट करके आपको उसके बारे में जान के, समझ के, सोच के अपने ऊपर विश्वास करना है, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपने माइंड में ये सेटअप बना लेना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा मकसद हमेशा रहेगा और रहने वाला है। तो चलिए, ये हो गई अभी की बात पहली, कि सबसे पहले आपको आत्मविश्वास बनना पड़ेगा खुद के ऊपर। और दूसरा जो चीजें हैं कि आपके अंदर जब कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपके अंदर डर भरा रहता है। तो उस चीज को, डर को जब तक आप नहीं निकालते हैं तब तक आप कार्य में आप सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हर एक इंसान के साथ में दो पहलू आते हैं, एक सफल और एक असफल। इंग्लिश में बोलते हैं उसे फेल और पास। यानी कि दोनों का कहने का मतलब यही है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं हमें दोनों तरीके के रास्ते मिलते हैं, एक सफल और एक असफल। तो इससे हमें ये सीखना है, अगर सफल हो गए तो हमारा रास्ता क्लियर है, अगर फेल हो गए तो हमें उससे बार बार कोशिश करना है, न कि हमें फेल होने के बाद वो रास्ता छोड़ देना है, हम वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएं, यानी कि हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाएं। उससे किसी भी प्रकार का अपने माइंड में नहीं लाना है। फेल हुए तो भी हमें बहुत बड़ी सीखने के लिए, अगर इंसान जीवन जी रहा है तो जब तक उसके जिंदगी में फेलियर नहीं आता है, असफल नहीं होता है, तब तक वो कुछ सीखता नहीं है। अगर बार बार वो पास होते चला जाएगा, सफल होते चला जाएगा, तो वहां पे वो कुछ नहीं, पीछे का बैकग्राउंड अपना नहीं देखता है, वो आगे बढ़ते चला जाता है, लेकिन वो पीछे बैकग्राउंड वहीं पे भूल जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपने लाइफ में सफल और असफल दोनों का सामना करना चाहिए। सफल हो जाए तो बहुत ज्यादा आपको सकारात्मक सोचना है कि हम अभी तो हम फेल हो गए, अभी हम इतने कंडीशन में हैं, अभी हमारी लेवल इतना है, हम अगर फेल हुए हैं, ठीक है, असफल हुए हैं, तो हम इससे और कहीं ज्यादा हमें कुछ करने का चांस मिला है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट मौका था और आपके पास अब सेकंड मौका आ गया है। तो उसके वजह से आपको जितनी आपके पास जानकारी है, आपका वहाँ पे डबल होने वाली है। तो आप वहीं से आपके माइंड सेट बना लेंगे और वहां से अपना जो जानकारी है वो और ज्यादा बढ़ाने लगेंगे, अग्रसर करने लगेंगे। तो इस तरीके से सारी आपकी कहानी है। तो आप दोनों चीजों को कलेक्ट करना सीखिए, सफल और असफल को दोनों को साथ में लेके चलिए और दोनों से लड़ने की क्षमता रखिए, तभी आप कभी कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा आप मन में एक ही चीज बना के रखिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से, और जब लोग कार्य करते हैं तो सफल हो गई और असफल हो गई, ये तो है। और लोग जब कार्य करते हैं तो उसे बार बार दोहराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार दोहराते हैं तो उसमें तरह तरह की चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है, तरह तरह का सामना हमें करना पड़ता है। कभी लोग निगेटिव चीज बताते हैं, सकारात्मक चीज बताते हैं, कभी नकारात्मक चीज बताते हैं, तो उससे हमारा जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है। कभी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग वहाँ पे अच्छा नहीं बताते हैं, लोग आपके बारे में हमेशा गलत ही सजेशन देते हैं। अगर आप असफल हो गए तो आपको लोग हमेशा बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, इसके लायक तू है ही नहीं, तू छोड़ दे, दूसरी कोई लाइन चॉइस कर ले, दूसरा कोई कार्य कर ले, उसमें तेरे को शायद उसमें सफलता मिल जाए। नहीं, आपको उस चीज से भागना नहीं है दोस्तों, यही इंसान के अंदर कमी है। अगर लोग थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो तुरंत अपना जो रास्ता होता है उसे चेंज कर लेते हैं। जब तक हम मुसीबतों से सामना नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ वहाँ पे हमें अनुभव नहीं होता है। मुसीबत ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षा है। तो जब आप इस मुसीबत की परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना माइंड जो है ना, ये सेटअप बनाना पड़ेगा। आप जब तक आप अपने जो कार्य करने की क्षमता है उसे नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा सोचना है, समझना है, दूसरों को देखना है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, तब हमें उसे देखकर कुछ अपने लाइफ में चेंजेस करना है। आज अगर बड़े बड़े लोग बड़ा आदमी बन सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो रात दिन जब परिश्रम करता है ना, तो लोग उस परिश्रम को नहीं देखते हैं, उसके पैसे और उसके फैशन को देखते हैं, कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, कितना परिश्रम किया है, ये सारी चीजें वो नहीं देखते हैं, उनकी सिर्फ एक्टिविटी देखते हैं। तो उससे देख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके मेन जो न्यू जड़ को उसे समझिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में आप सफल हो जाएंगे 100%। जब आप उसके बेस को पकड़ लेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर गणित अगर आप मैथ सॉल्व करते हैं तो अगर आप उसका एक मेन फंडा, एक पॉइंट भी मिल जाए फार्मूला, तो उस फार्मूले से हम पूरा एक सम कर लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। वैसे ही ये सफलता का नियम है कि जब तक आप एक सक्सेस आदमी की जड़ नहीं पकड़ सकते तब तक आप उसके बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या जरूरत है कि एक दूसरे का सहारा, जब तक आप एक दूसरे के, जैसे कहते हैं कि हमें अगर पत्थर से भी कुछ सीखने के लिए मिलती है तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमें वो ज्ञान हमारे अंदर हासिल नहीं होती, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कार्य करने जाते हैं तो हमें तरह तरह की ठोकरें लगती हैं, तरह तरह के हमें वहाँ पे चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो हम क्यों ना उस चीज को हम फेस करते जाएं, क्यों ना उसका सामना करते जाएं, ताकि हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। जब देखते हैं कि कहीं आप रास्ते में जाते हैं तो क्या होता है कि कहीं पत्थर रहता है, कहीं कांटे रहते हैं, तो उसे जब तक आप उसे रास्ते से बाहर नहीं हटाएंगे, साइड में नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज से लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पत्थर है, आज आपको लगा, कल दूसरे को लगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ तो बर्बाद होगी, वहां पे दूसरों की भी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए जब आप अपना रास्ता क्लियर करेंगे तो दुनिया अपना रास्ता ऑटोमेटिक बना लेती है। आपको देख के चलेगी दुनिया, आपको सिर्फ दूसरों को देखना है। और आप ऐसा अपने माइंड बना लीजिए कि आने वाले समय में हमें भी लोग देख के कुछ सीखें, कुछ समझे और अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए आप अपने माइंड बना लीजिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये कहानी में बता दूं कि बल्ब का आविष्कार जिसने किया था एडिसन ने, तो वो भी आज अगर चाहा होता तो बल्ब नहीं बना पाया होता, लेकिन उसे लोग क्या क्या न जाने क्या क्या नहीं कहे, 1000 बार वो प्रयास करने के बाद जाके बल्ब का आविष्कार किया। अब आप समझ सकते हैं कि 1000 बार जो कोशिश करता है उसके पास कितना ज्ञान होगा, कितना परिश्रम किया होगा, क्या नहीं किया होगा, उसके लिए कितना अपने शरीर को तपाया होगा, तब जाके कहीं बल्ब का आविष्कार किया होगा। तो हम सारे लोग उसको नहीं समझते, हम उसको सिर्फ आसानी से पा जाते हैं, उसे हम चाहते हैं कि मैं भी इसे कर लूंगा, लेकिन इतना ये पॉसिबल नहीं है, उससे लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उसकी जड़ नहीं समझ सकते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मकसद है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप अपने माइंड में इसे सेटअप कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे आप सभी के बीच में नोटिफिकेशन मिलती